नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के गुरुवार शाम 15 अप्रैल के बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखते हैं आज दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। जनता से मैं हाथ जोड़कर विनम्र एक अपील करना चाहूँगा। पुलिस कोरोना से लड़ने के लिए सड़क पर खड़ी है। आप लोग कृपया अपने घरों में रहें, बगैर काम के घर से बाहर नहीं निकलें। पुलिस प्रशासन जनता के साथ है। पुलिस उम्मीद करती है जनता से कि बगैर कारण घर से बाहर नहीं निकले। जो भी है हर आदमी जान रहा है, स्थिति का आकलन व्यक्ति स्वयं कर सकता है। स्थिति का आकलन व्यक्ति स्वयं करे, बस समय ठीक नहीं है, बगैर कारण घर से बाहर नहीं निकले। हाथ जोड़ के निवेदन है उज्जैन जिले की जनता से, बगैर कारण किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर नहीं निकले। गुजरात के सूरत शहर के उस सूरत हाल से तो हर कोई वाकिफ है, जहां लाशों को जलाते जलाते भट्टियां ही पिघल गई। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात अब उज्जैन में भी नजर आने लगे हैं। भले ही प्रशासन मौतों के आंकड़ों को छुपा रहा हो, लेकिन असलियत तो सामने आ ही रही है। अब तो आलम यह है कि चक्रतीर्थ पर शवदाह के लिए लगी विद्युत भट्टियां भी इसकी गवाही देने लगी हैं। दरअसल चक्रतीर्थ पर कोरोना से मरने वालों के शवों को इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है। 2 दिन पहले लाशों को फूंकते फूंकते एक भट्टी ने दम तोड़ दिया और दूसरी ने आज। नतीजा यह है कि जो शव आज वहां लाए गए उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। खैर, शवों को लकड़ी कंडे से अंतिम विदाई दे दी गई। गुरुवार को चक्रतीर्थ पर लगभग 20 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। बाकी उसमें टेम्परेचर नहीं आ रहा। सुबह 1 बजे की गाड़ी अभी तक नहीं है। अच्छा, मशीन ठीक तरीके से चल नहीं पा रही? मशीन ठीक तरीके से नहीं चल रही। रोज यहाँ पर कोरोना की कितने? हाँ, 4-5, 6 रोज आए, क्योंकि अभी एक ही मशीन चालू है। एक तो परसों से बंद पड़ी हुई है। एक मशीन परसों से बंद है? परसों से बंद पड़ी हुई है एक मशीन। तो इस मामले के लेकर आपने आगे अधिकारी महोदय सब देख गए, सब देख चुके हैं, वो देख के गए। अभी हमारे इलेक्ट्रिशियन महोदय आए थे, उनने भी देख लिया। जो ठेकेदार आया था उनने भी देख लिया है। और वो कह रहे हैं कोयले साइड हो गई, तो अब कोयले साइड हो गई तो हम क्या कर सकते थे। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर ने जिले में हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी है। दिन ब दिन उज्जैन जिले में संक्रमितों और मौतों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव ने वर्तमान स्थिति पर जिला प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष के अनुसार पिछले 4 दिनों में शहर में सैकड़ों मौत हुई है, लेकिन जिला प्रशासन केवल 5 मौत ही कोरोना से होना बता रहा है। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी उनके फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। प्रशासन के इस रवैये से आक्रोशित बार सदस्यों का एक दल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और जिला प्रभारी मंत्री मोहन यादव से इसकी शिकायत भी करेगा। निश्चित ही जिला प्रशासन इस समय मौत का आंकड़ा छुपा रहा है, क्योंकि रविवार के दिन 50 मौतें हुई हैं। उसके बाद सोमवार के दिन 34 मौतें हुई हैं। मंगलवार के दिन 39 मौतें हुई हैं और बुधवार के दिन 52 मौतें हुई हैं। इस प्रकार कम से कम 165 मौतें हुई हैं और जिला प्रशासन न्यूज़ बुलेटिन के अंदर सिर्फ बता रहा है 5 मौतों का होना। इसका मतलब है कि 139 मौतें संदिग्ध मौतें हैं। इसका ये आंकड़ा पूरे शहर के अंदर बहुत गलत मैसेज जा रहा है। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार से मौतों के आंकड़ों को छुपाए नहीं, सच्चाई सामने उजागर करे। लोग जिला प्रशासन को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमारा अभिभाषक परिवार भी, संघ परिवार जिला प्रशासन को मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मौतों के आंकड़े छुपाने से आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं। जिलाधीश महोदय से मैंने लगभग 8 दिन पूर्व जब मैंने चर्चा की और उनसे कहा गया है कि वे दुकानों पे इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, उन इंजेक्शनों की उपलब्धता कराएं, लेकिन उसके बाद भी 8 दिन के बाद भी उनका कोई जवाब नहीं आया है। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इसी कारण से लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। शहर में हम चाहते हैं
हम चूँकि समाज के अभिन्न अंग हैं, हम मदद करना चाहते हैं प्रशासन की भी, पुलिस प्रशासन की, लेकिन इस प्रकार से जो उपेक्षापूर्ण रवैया है कि फ़ोन नहीं उठाना और जवाब नहीं देना, जनप्रतिनिधियों की को चिंता नहीं है इस बात की कि मौत के कितने आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये शिकायत मैं जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद वकीलों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के समक्ष जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं मोहन जी यादव उनको भी इस बात से अवगत कराएंगे। कोरोना जैसी महामारी में आमजन की सुरक्षा में लगे रतलाम के एसडीओपी मान सिंह चौहान की मौत से पुलिस विभाग में मातम का माहौल है। श्री चौहान ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गए थे। 7 दिनों तक वे जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। उनकी अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ की गई। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम ऊंटवास में खेत पर बने मकान में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति से घर में घुसकर डकैती और मारपीट करने की वारदात हुई। 70 वर्षीय वृद्ध सुंदरलाल शर्मा और उनकी पत्नी विद्या देवी बुधवार रात ऊंटवास ग्राम स्थित खेत पर बने मकान में अकेले थे। रात को विद्या देवी लघु शंका के लिए घर से बाहर निकली, तभी 6 लोग जबरदस्ती घर में घुस आए। बदमाशों ने सुंदरलाल और उनकी पत्नी पर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें दोनों बुजुर्ग दंपत्ति गंभीर घायल हुए। परिजनों के अनुसार लुटेरों ने घर में रखे लाखों रुपए के जेवर के साथ 50,000 रुपए पर भी हाथ साफ किया है। घटना के बाद वृद्ध सुंदरलाल ने परिजनों और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। फिलहाल दोनों दंपत्ति को इलाज के लिए उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है और इंगोरिया पुलिस घटना की जांच कर डकैतों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। रात्रि में मेरे माता पिता कुएं पर सोए हुए थे, क्योंकि वो कुएं पर ही रहते हैं, तो वो रात्रि में सोए हुए थे और 1:30 बजे के करीब मम्मी मेरे बाहर गए गेट खोलकर। तो गेट खोलने के कारण आसपास जो लोग थे वो अंदर आ गए और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी अंदर आने के बाद। और उसके बाद जो घर में रखा हुआ सामान था वो लेकर वो बाहर से गेट बंद करके वहाँ से निकल गए। घर में जो ज्वेलरी रखी हुई थी, कान की झुमकी, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल और जो पहने हुई चीज़ें थी मम्मी की, वो भी सब निकाल ली उन्होंने। सुबह 3:45 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि ग्राम ऊंटवास में सुंदरलाल जी शर्मा जो कि गांव से बाहर रहते हैं, अपने खेत पे मकान बना के रहते हैं 30-35 साल से, उनके साथ अज्ञात चोरों द्वारा मारपीट करके और कुछ नकदी और जेवर चुरा लिए। सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था। 4 लोगों ने इनके साथ में मारपीट करके घर में प्रवेश किया और जो सुंदरलाल जी बिस्तर पे सोए हुए थे, तो वहीं बिस्तर पे उनके साथ में मारपीट की, तो उनके हाथों में चोट आई है। और उसके बाद में ये जो अलमारी जो उसमें लॉक नहीं लगता है, खुला हुआ था, मतलब लॉक, उसको खोल के उसमें रखे हुए लगभग 50,000 रुपये करीब नकदी बता रहे हैं ये, और 2 मंगलसूत्र हैं और एक पाजेब। इस प्रकार से ये चीज़ लूट के ले गए हैं। मौके पर FSL अधिकारी वर्मा साहब आए थे, डॉग को बुलाया था अपन ने, साइबर सेल टीम आ चुकी है, अपने साइबर सेल TI सिसोदिया साहब, IPS साहब आ चुके हैं मौके पर, SDOP साहब आ चुके हैं और लगे हुए हैं सघन। शीघ्र ही इस लूट की वारदात को अपन पकड़ के और अंजाम तक पहुँचाएंगे। कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ती दूसरी लहर को रोकने के लिए जहां प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अलावा शासकीय विभागों का अमला अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर सेवाएं दे रहा है, वहीं कोरोना पॉजिटिव होकर बिना मास्क लगाए पड़ोसियों की जान का खतरा बना संक्रमित व्यक्ति जिला प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहा है। उज्जैन के त्रिवेणी विहार कॉलोनी स्थित 300 क्वार्टर्स में पिछले दिनों से एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दहशत का माहौल है। दरअसल जो शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला है वह अप्रैल से लगातार बिना मास्क लगाए न केवल खुले में घूम रहा है बल्कि पड़ोसियों के घर पर थूक रहा है, किराना दुकान पर आवाजाही कर रहा है और खुले में कचरा फैला रहा है। कॉलोनी के रहवासियों में इस चलते फिरते कोरोना बम का इतना खौफ फैल गया है कि वे खुद होम क्वारंटाइन होने को मजबूर हो गए हैं, जबकि होम क्वारंटाइन इस शख्स को किया गया है। कोरोना संक्रमित इस शख्स को होम क्वारंटाइन करने आई टीम ने भी इसके घर की बैरिकेडिंग करना जरूरी नहीं समझा। रहवासियों की बात पर भरोसा किया जाए
तो लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने इस लापरवाह शख्स की आवाजाही रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। हमारे घर के पास में कोरोना पॉजिटिव मरीज है, तो उनको होम क्वारंटाइन किया है, मास्क लगाने के लिए बोला है, बाकी वो इन सब का कुछ भी पालन नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क के दुकानों पे जा रहे हैं, हमारे घर के आसपास कचरा फेंक रहे हैं, आ रहे जा रहे थूक रहे हैं और बैरिकेड्स भी नहीं लगे उनके घर के यहाँ। और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी घूमते रहते हैं बाहर और बैरिकेड्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे, बहुत दिक्कतें आ रही है। इनको होम क्वारंटाइन किया आज 4 दिन हो गए, बाकी ये खुलेआम घूम रहे हैं, दुकानों पे जा रहे हैं, थूक रहे, कचरा फेंक रहे हैं उनके घर के यहाँ से और वो ऐसे ही खास रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। 4 दिन हो गए, आज बैरिकेड्स भी लगे हैं। और वो क्या है कि हमारे पास में कोरोना है पॉजिटिव, उसके यहाँ बैरिकेड भी लगाए गए और वो क्या खुलेआम घूम रहा, ना मास्क लगाता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लस वो हमारी छत के ऊपर थूकता भी है और आसपास बगैर मास्क से घूमता है। और पूरा अभी 11 तारीख को क्वारंटाइन हुआ था तो उसने क्या किया, वो बैरिकेड भी नहीं लगाया, पुलिस वो आए थे डॉक्टर लोग, उन लोगों ने ना बैरिकेड लगाया ना कुछ नहीं करा और वो खुलेआम घूमता है बिल्कुल और ज्यादा वहाँ थूकता है। और सर शिकायत भी करी हमने और वो सब कुछ करा उसके लिए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ उसका। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। वर्तमान दिनों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आम जन से लेकर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस कर्मी भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने अपने विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार को उन्हें सुरक्षा किट बांटी। गुरुवार सुबह पुलिस अधीक्षक चेकिंग पॉइंट पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के हालचाल जानने निकले। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क, हेड कैप, ग्लव्स सहित रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विटामिन सी की गोलियों की एक किट वितरित की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड का जो अभी जो संकट चल रहा है, उस दौरान जो हमारे पुलिसकर्मी हैं ये सबसे ज़्यादा ड्यूटी देते हैं और खासकर ये जो लॉकडाउन की जो व्यवस्था है इसको संचालित करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनके संक्रमण की, उनके एक्सपोजर की भी संभावना बनी रहती है। तो जो एक सावधानियां हैं उनके देखते हुए हमने इसमें पूरी एक किट तैयार की है। उस पूरी किट में एक सैनिटाइज़र जो पर्सनल उनके उपयोग का रहेगा, साथ ही उनके 5 मास्क, इसके अलावा जो हेड कैप और ग्लव्स अगर आवश्यकता पड़ती है जब एक्सपोजर वाले स्थान में जाते हैं तो वहाँ, और इसके साथ साथ जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली विटामिन सी की जो टैबलेट होती है वो हमने 15 टैबलेट उनको दी है। उनको प्रतिदिन अगर लेंगे तो निश्चित तौर पे ये इम्यूनिटी उनकी बढ़ेगी और इसका फ़ायदा खासकर अभी जो गर्मी है उसमें भी कहीं ना कहीं जो एक डिहाइड्रेशन की स्थिति बनती है उसको भी लड़ने में उनकी मदद करेगा। हम अपने कर्मचारियों को इस विकट स्थिति में जितनी उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की चीज़ें हैं और ड्यूटी के दौरान वो अपने आप को सुरक्षित रह सके उसके संबंध में ये पूरा। गौरतलब है कि इन दिनों जमीनी स्तर पर काम कर रहे कोरोना फ्रंट वॉरियर्स के लिए सुरक्षा और सावधानी के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभय न्यूज की ओर से भी पुलिस विभाग को विटामिन सी की टैबलेट्स भेंट की गई थी। आगर जिले के नलखेड़ा में गुर्जर खेड़ी निवासी 1 साल के बालक की आज सुबह निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे का एंटीजन टेस्ट किया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव निकला था। बच्चे के पिता ने बताया कि बुधवार को बालक को बुखार आया था। पहले उसे नलखेड़ा अस्पताल ले गए, जहां से आगर जिला अस्पताल भेज दिया। आगर से डॉक्टर्स ने उसे उज्जैन रेफर कर दिया। यहां बालक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालक को कोरोना की संभावना के चलते अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका एंटीजन टेस्ट कराया। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आज सुबह इलाज के दौरान बालक की मृत्यु हो गई। बालक के पिता के अनुसार घर में किसी को ना तो कोरोना है, ना ही बुखार, सर्दी, खांसी या अन्य लक्षण। यहाँ तक कि गुर्जर खेड़ी में भी किसी को कोरोना संक्रमण नहीं है। फिर बच्चा कैसे संक्रमित हो गया हमें भी नहीं पता।
जिस मेहनत और कर्तव्यशीलता के साथ पुलिस प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं, वह वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन कर्तव्य के साथ साथ उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता भी करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के प्रदेश सचिव कमल चौहान ने फील्ड पर डटे हुए पुलिस प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारियों को उनके स्थान पर जाकर मास्क, सैनिटाइजर और छाछ का वितरण किया। कमल चौहान ने 3 बत्ती चौराहे पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह की उपस्थिति में चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया, उनके काम की सराहना की, साथ ही इसी तरह काम करते रहने के लिए उनका मनोबल भी बढ़ाया। उज्जैन शहर में एक बड़ी अच्छी पहचान और अच्छी बात है कि जब जब कभी समस्याएं आती हैं उस समय लोग आगे आते हैं। जैसा कि आज जो समाज सेवी श्री कमल जी चौहान के द्वारा हर पॉइंट पर पहुंचकर जो पुलिस के लोग, नगर रक्षा समिति के लोग, ट्रैफिक के लोग लगे हुए हैं ड्यूटी में, उनको मास्क और कई बार खाने पीने की दृष्टि से छाछ, इस तरह की चीज़ें जो इस पॉइंट पे मतलब उपयोगी हो सकती है, उनको वितरित किया जा रहा है। मैं उनकी टीम को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनके द्वारा ये अच्छी पहल है। इससे बाकी लोग भी प्रेरणा लेते हैं और साथ में जो एक मनोबल है स्टाफ का, पुलिस का, वो भी ऊंचा होता है। उन्हेल के उप स्वास्थ्य केंद्र आलोट जागीर में गुरुवार को कोविड-19 के टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें सेवा सहकारी संस्था के अध्यक्ष पूरालाल जी आंजना ने सबसे पहले टीका लगवाकर ग्राम वासियों को भी अधिक से अधिक टीकाकरण कराने का संदेश दिया। इसके बाद उपस्थित सभी ग्रामीण जनों ने एक एक कर टीके लगवाए। सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश शर्मा कालूहेड़ा द्वारा अतिथियों से वैक्सीन का पूजन अर्चन करा के टीकाकरण का श्री गणेश किया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में एक और महत्वपूर्ण निर्णय शासन ने लिया। अब कलेक्टर को भी इसके आवंटन के अधिकार दिए। रेड क्रॉस में प्रति इंजेक्शन 1568 रुपए की राशि जमा करवाकर ये इंजेक्शन निजी अस्पतालों को भी दिए जा सकेंगे। उज्जैन जिले के चिंतामण, भाटपचलाना, तराना और महिदपुर थाना क्षेत्रों में कार्यवाही कर 15,700 रुपए की कुल 35 लीटर अवैध शराब पकड़ाई। थाना नागदा में जुआ खेलते पाए जाने पर 4 आरोपियों के विरुद्ध सट्टा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नकदी और अन्य सामग्री जब्त की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के मामले में डॉक्टर विनीत त्रिवेदी नामक व्यक्ति को पीथमपुर से पकड़ा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बेगमबाग चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की सुरक्षा किट बांटी। बुधवार सुबह 3 बत्ती चौराहे पर भी पुलिस कप्तान ने सुरक्षा किट बांटी थी। आदित्य बिरला समूह की नागदा स्थित इकाई ग्रेसिम इंडस्ट्रीज ने सांसद अनिल फिरोजिया के आग्रह पर 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीनों को उज्जैन के चरक अस्पताल के लिए दिया है। उज्जैन संभाग में 688 खरीदी केंद्रों पर अभी तक 6,80,315 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। गेहूं खरीदी गई मात्रा के विरुद्ध किसानों को देय राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार ने शासकीय विद्यालयों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 माह के लिए स्थगित कर दी हैं। यह परीक्षाएं जून माह के प्रथम सप्ताह से आरंभ की जाकर अंतिम सप्ताह तक संपन्न कराई जाएंगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।